हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राक्षी फ्रॉम जम्मू। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कुछ टाइम से कुछ अपलोड क्यों नहीं करा। दैट वाज बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रही थी। एंड आज जैसे कि सावन का लास्ट मंडे है तो मैं जा रही हूँ बूढ़ा अमरनाथ, जो कि है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोगों को भी वहाँ पे ले जाती हूँ एंड आप लोग भी वहाँ के दर्शन कर लीजिए। एंड थोड़ा रास्ता कवर करने के बाद वहाँ बारिश शुरू हो गई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे रात के कोई 9 साढ़े 9 बजे बूढ़ा अमरनाथ जी। एंड रात का व्यू आप लोग देख सकते हैं। भीड़ रात में इतनी नहीं थी, बट स्टिल आप लोग देख लीजिए। एंड दर्शन भी मैं आपको करवा दूँगी अभी एंड मॉर्निंग में भी। तो एंड आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लंगर वहाँ पे हमेशा लगा रहता है। एंड सुबह 5 बजे के करीब वहाँ पे आरती होती है। तो ये आरती का समय मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मुझे भी आरती करनी थी। तो जितना हो पाया वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग अमरनाथ नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग यहाँ आके भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। एंड हिस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी खुद प्रकट हुए थे, किसी ने बनाया नहीं है। सत्यु के टाइम का बना हुआ है ये सब। एंड जो कैसे प्रकट हुए थे उसके पीछे भी कहानी है। वो ऐसे कि सत्यु के टाइम जब बाबा अमरनाथ जी ने माता पार्वती से शादी करी थी तो माता पार्वती अमर नहीं थी। तो उन्होंने बोला भोलेनाथ जी से प्रे करा कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ जी ने उनकी इन प्रेयर्स को सुना और वो मान गए। तो अब उन्हें कथा करनी थी तो कोई जगह चाहिए थी। तो भोलेनाथ जी कैलाश से निकले और वो यहाँ पे पहुँचे। तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी और सोचा यही अमर कथा करेंगे। जब शुरू करी कथा तो वो समाधि में चले गए क्योंकि उन्हें कथा करनी थी। एंड तो माता निंद्रवश में चली गई, वो भी सो गई। तो वहाँ एक पेड़ पे 2 कबूतर बैठे थे। तो भोलेनाथ जी को लग रहा था कि कोई तो उनकी कथा सुन रहा है, तो वो सुनाते गए। तो जब उन्हें लगा कि माता पार्वती सुन रही है, तो कबूतर तो कथा सुन के अमर हो गए। बट जब कथा ख़त्म हुई तो भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए तो माता पार्वती भी होश में आई और उन्होंने भोलेनाथ जी से हाथ जोड़कर बोला कि हमें कथा सुनाओ। तो भोलेनाथ जी बोले कि मैंने तो कथा कब की सुना दी। माता बोली मैंने कथा सुनी ही नहीं। तो भोलेनाथ जी ने अपनी शक्तियों से देखा कि कौन सुन रहा था उनकी कथा। तो उन्होंने देखा 2 कबूतर थे। इस पे भोलेनाथ जी गुस्सा हुए और कबूतर डर के बर्फानी अमरनाथ भाग गए, जो कि कश्मीर में है। तो फिर माता पार्वती ने फिर से इनसे विनती करी कि कथा सुनाओ और भोलेनाथ जी ने कथा सुना दी और माता पार्वती इसी जगह पे अमर हुई थी। We reached the end of another captivating journey here on my YouTube channel. I am filled with gratitude for each and every one of you who has joined my channel. Don't forget to like, share and subscribe. Stay engaged and keep that spirit of discovery alive. अगर आप चैनल पर नए हैं तो please subscribe and don't forget to hit that subscribe button. Thank you for being a part of my incredible journey together. Until next time, take care you all.